गांव में कंगाली से तंग आकर राइस्टार और उसकी पत्नी पायल ने अपना खेत बेच दिया और उससे मिले 20,000 रुपए एक बैग में भरकर शहर की ओर चल दिए। उनके पास बस कुछ जोड़ी कपड़े, थोड़े पैसे और आंखों में बेहतर जिंदगी के सपने थे। दोनों एक सुनसान रास्ते से गुजर ही रहे थे कि अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक बाइक पर 2 नकाबपोश आदमी उनके ठीक सामने अड़ाकर खड़े हो गए। राइस्टार कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक गुंडे ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और सीधे राइस्टार के माथे पर सटा दी और कहा, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, जो कुछ भी है चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना इस बंदूक की 6 गोलियां तेरी खोपड़ी के आर पार कर दूंगा। डर और बेबसी में दोनों ने अपने पास का सारा पैसा और बैग उन गुंडों के हवाले कर दिया। गुंडे बैग छीनकर ठहाके मारते हुए अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से रफू चक्कर हो गए। अब राइस्टार और पायल के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। शहर की भीड़ में बिना पैसों के सरवाइव करना नामुमकिन था। हार मानकर बैठने के बजाय राइस्टार ने पास के जंगल में रहने वाले बाबा थूंग थूंग के पास जाने का फैसला किया। जब वे बाबा के पास जा पहुंचे तो बाबा ने उनकी हालत देखकर कहा, आओ बच्चा, बैठो। तुम्हारी आंखों का खालीपन बता रहा है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। क्या हुआ तुम्हारे साथ? राइस्टार की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रोते हुए कहा, बाबा, किस्मत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। गांव में बारिश नहीं हुई तो खेत बेचना पड़ा। सोचा था शहर जाके कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू करेंगे, पर रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। अब हमारे पास ना घर है, ना काम और ना ही 1 रुपया। हम भूखे मर जाएंगे बाबा, कुछ चमत्कार करो। बाबा ने एक लंबी और गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, देखो बेटा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं जो मिट्टी को सोना बना दूं। मैं पैसों के मामले में तुम्हारी सीधी मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं। बाबा ने आगे कहा, यहाँ शहर में एक शख्स है, ठाकुर प्रताप सिंह। वो जरूरतमंदों को किश्तों पर पैसे देता है। तुम उसके पास जाओ, अपनी परेशानी बताओ, वो तुम्हें पैसे दे देगा, जिससे तुम अपना काम शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे उसे लौटा देना। वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। राइस्टार और पायल भारी मन से ठाकुर प्रताप सिंह की आलीशान हवेली की ओर चल दिए। हवेली पर गार्ड्स खड़े थे। सामने ठाकुर प्रताप सिंह खड़ा था, जिसके इर्द गिर्द हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स का पहरा था। राइस्टार ठाकुर के सामने आया। राइस्टार हाथ जोड़कर रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, ठाकुर साहब की जय हो। ठाकुर साहब, मैंने शहर में आपके चर्चे सुने हैं कि आप गरीबों के मसीहा हैं और लोगों की मदद करते हैं। हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, हमारी मदद कर दीजिए साहब।